गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग आज विज्ञान से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी दिया गया है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन सी में दिया गया है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है जमने के बाद पानी की पाइप का जो धारा है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है जमने पर बोतल सिकुड़ती है। ऑप्शन बी में दिया गया है जमने पर जल का आयतन घट जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन सी में दिया गया आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी में दिया गया है पानी जम जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। ऑप्शन ए में दिया गया है नाव के भार से कम। ऑप्शन बी में दिया गया है नाव के भार से ज़्यादा। ऑप्शन सी में दिया गया है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन डी में दिया गया है नाव के भार के बराबर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है गति का पहला नियम। ऑप्शन बी दिया गया है गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी दिया गया है गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी दिया गया है गति के पहले और दूसरे नियम का संयोग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति का पहला नियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी में दिया गया जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। और ऑप्शन डी में दिया गया है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। ऑप्शन बी में दिया गया पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ऑप्शन सी में दिया गया बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना, यानी कि लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क बल में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। ए में दिया गया पहले जितना होगा, ऑप्शन बी में दिया गया थोड़ा ऊपर जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया थोड़ा नीचे जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया ऊपर या नीचे होगा, फिर जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोड़ा ऊपर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी में दिया गया है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी में दिया गया है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। और ऑप्शन डी में दिया गया है पारा पानी से भारी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया गया विस्थापित पानी के भार के बराबर, ऑप्शन बी में दिया गया विस्थापित पानी के भार से कम, ऑप्शन सी में दिया गया विस्थापित पानी के भार से अधिक, ऑप्शन डी में दिया गया विस्थापित पानी के भार से संबंधित। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्थापित पानी के भार के बराबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों ऐसा होता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ऑप्शन बी दिया गया है बर्फ पानी के जमने से बनती है। ऑप्शन सी दिया गया है बर्फ ठोस है जबकि द्रव्य है। ऑप्शन डी दिया गया है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों ऐसा होता है पारे में तैरती है स्टील की गोली। ऑप्शन ए में दिया गया है पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। ऑप्शन बी में दिया गया है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी में दिया गया स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है गोली तैर नहीं सकती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है,
एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी। ऑप्शन बी में दिया गया यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन सी में दिया गया यह घुल जाएगी। और ऑप्शन डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी में दिया गया है 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी में दिया गया है 2 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन डी में दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या परिवर्तित रहेगा? आयतन रहेगा। ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है भार। ऑप्शन सी में दिया गया है द्रव्यमान। और ऑप्शन डी में दिया गया है घनत्व। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घनत्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है समुद्री तरंगे तैराकों को तैरने में सहायक होती है। ऑप्शन सी में दिया गया है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। क्या कारण है जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है निम्न दाब। ऑप्शन बी में दिया गया है निम्न घनत्व। ऑप्शन सी में दिया गया है निम्न श्यानता। और ऑप्शन डी में दिया गया है निम्न तापमान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए में 1/9। ऑप्शन बी में दिया गया 1/10। ऑप्शन सी में दिया गया 1/6। और ऑप्शन डी में दिया गया है 1/4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों ऐसी बनाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी में दिया गया है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। ऑप्शन सी में दिया गया है गहरे बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।